नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियामा गांव में जिस तरह से 3 मार्च को जो है हत्या कर दी जाती है सपा नेता राजेश यादव उर्फ नाटे यादव की, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा राहुल यादव उसके साथ ही कृष्णा यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है इससे अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। लोग लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया, आखिर योगी का बुलडोजर शांत क्यों है, ऐसे हत्यारे के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। लोगों में आक्रोश है। गांव के लोग लगातार अब बुलडोजर की मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर से उसके घर को जो ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजेश यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे किसी की वैमनस्यता नहीं थी, जिससे किसी की दुश्मनी नहीं थी, कोई रार नहीं था, कोई टकरार नहीं था। तो ऐसे में ऐसे सामाजिक व्यक्ति की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है गला रेत करके, तो ऐसे हत्यारे के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, पहले लोग बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे कि बुलडोजर चलना गलत है, किसी का घर इससे नहीं गिरा दिया जाना चाहिए, लेकिन अब लोग जो है बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है गांव वालों का, वो आप भी सुनेंगे तो आप भी देख करके आसानी से समझ जाएंगे कि गांव के लोगों में इस घटना को लेकर के कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि वहीं इस मामले में जब राहुल से पूछा गया था, राहुल का जो वीडियो सामने आया, राहुल का जो बयान सामने आया, उसने भी लोगों को चौंका दिया और कई लोग जो है कमेंट करके राहुल के पक्ष में भी बोलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल ने ये कहा था कि हाँ वो राजेश यादव की भतीजी से प्रेम करता था, उसने साफ तौर पे ये माना कि हाँ उसने प्रेम किया था, लेकिन उसका ये भी कहना है कि पुलिस ने उसे जो है घर से गिरफ्तार किया है और उसने राजेश की हत्या नहीं की है। राहुल ने साफ तौर पे ये कहा कि हाँ मैंने राजेश यादव नाटे यादव की हत्या नहीं की है, हत्या किसी और ने किया है, लेकिन मुझे जो है फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि हथियार जो है वो मेरे घर से नहीं बरामद हुए, वो हथियार वो नहीं है। ऐसे में अब जांच का विषय बन जाता है कि क्या वाकई में राहुल ने ही जो है राजेश यादव की हत्या की है या कोई और है जो कि इसके पीछे इस घटनाक्रम में शामिल है। क्योंकि परिवार वालों ने राहुल यादव के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी और उसके बाद जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शक की सुई भी राहुल पे इसी बात पर लेकर जाते थे कि राहुल जो है वो उनकी भतीजी से प्रेम करता था और राहुल का भी जो है वो जो है तलाक हो चुका था अपनी पत्नी से, और जो उनकी भतीजी थी उसकी भी शादी हुई थी, उसका भी तलाक हो गया था। हालांकि ये दोनों प्रेम करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। इसी बीच जो है जो भतीजी रहती है राजेश यादव की, उसकी मौत हो जाती है। परिवार वाले ये कहते हैं कि बीमारी के चलते उसकी मौत हुई, लेकिन राहुल ने कैमरे पे ये बताया कि परिवार के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या वाकई में उनकी भतीजी की हत्या हुई थी या फिर मौत हुई थी, ये तो जांच की जब पूरी जांच होगी तभी इस चीज़ का खुलासा हो सकता है कि अगर भतीजी बीमार रही होगी तो बीमारी के जो कुछ रिपोर्ट होंगे वो भी होंगे, वो साक्ष्य भी जो है संभवतः लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ क्या वाकई में भतीजी जो है बीमारी से उसकी मौत हुई थी या फिर इस प्रेम प्रसंग के चलते ही कुछ घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल राहुल के ऊपर शक की सुई जो है सबकी थी कि राहुल ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, क्योंकि राहुल उनकी भतीजी से प्रेम करता था। सवाल कई खड़े होते हैं और सवाल का जवाब जो है वो जांच के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन गांव के लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग राहुल के पक्ष में भी बोल रहे हैं तो कुछ लोग जो है राहुल के खिलाफ हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करते हुए ऐसे हत्यारोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। क्या कुछ कहना है गांव के लोगों का, कितना आक्रोश है उनके अंदर, आइए आपको भी सुनाते हैं। कहाँ गया उनका बुलडोजर है योगी जी का? हम तो यही देखना चाहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया, योगी जी का प्रशासन कहाँ गया है, नरेंद्र मोदी जी का प्रशासन कहाँ गया है, इनकी शक्ति कहाँ गई है? तमाम बुलडोजर इनके चल रहे थे, आज कोई बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गया है इनका बुलडोजर? इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, मामूली हुआ है। इतने बड़े सोशल आदमी को, इतने बड़े सामाजिक आदमी को, स्तर को आदमी ने रास्ते में कोई घेर कर अथवा कर दे रहा है, मार दे रहा है। कहाँ गया बुलडोजर इनका? आक्रोश काफी है गांव, आक्रोश पूरा काफी है। आक्रोश तो वो है भैया कि गांव में आग लगने की तैयारी है, गांव वाले चढ़ाई कर देंगे अगर प्रशासन नहीं जिम्मेदारी लेगी। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप आरोपियों के खिलाफ? हम लोग आरोपी को लोग यही कार्रवाई करेंगे, जितना से दंड उनको दिया जाए, उनका घर द्वार भसकाया जाए, उनका नावमान किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे लोफंगे लड़के न पैदा हों। बुलडोजर कार्रवाई भी की उसके घर पे चलना चाहिएगा। हम लोगों को ऊपर तब तसल्ली है। यह भी रहा कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कोई था नहीं। मेरा पूरा क्षेत्र आज रो रहा है उस लड़के के पीछे, और आने वाले समय में अगर ऐसा अगर नहीं कार्रवाई हुआ तो बहुत लोग बहुत रात दिन हमारे गांव देश यार भाई रात दिन टहल रहे हैं, किसी के संग घटना घट सकती है।
इसके पहले कभी ऐसी घटना ऐसी घटना कभी नहीं मेरे गांव में इससे पहले हुई थी। बड़ी बैमनस थी लोगों के अंदर में, बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई है, कभी बैमनस नहीं हुई है किसी से। जो बैमनस हुआ है तो आमने सामने हुआ। जो घटना घटी है ये बहुत दयनीय है। अच्छा, किस तरह के आदमी थे राजेश भाई? राजेश भाई हमारे जो थे भैया, ये हमारे पूरे गांव में जात बरजात में सब में घुल मिल के रहने वाले व्यक्ति थे। किसी से कोई बैमनस दुश्मनी नहीं थी। और एक घटना जो किया है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सबको दर्द है कि ये लग रहा है कि राजेश अपने औलाद अपने परिवार का नहीं है, ये पूरे गांव का था। सबको दर्द है इस बात को। राजेश वो आदमी थे, किसी से अंदर उनको कोई बैमनस, किसी से अंदर कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जो भी घटना इनके साथ हुआ है बहुत नंदनीय हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि रास्ते में पकड़ कर उनका गला काट दिया। अगर रास्ते में पकड़ा गया है, उनको घेरा गया है, गिरा गए, रोड से उतार कर उनको जंगल में ले जाकर उनका वार किया गया है। और भाई इनके बुलडोजर कोई था नहीं है। क्या है योगी जी का शासन? प्रशासन की जो अब तक कार्रवाई रही उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम लोग अभी कुछ भी नहीं संतुष्ट है। तब तक नहीं संतुष्ट हो गए जब तक उस अपराधी को, उस मुलजिम के घर पे कोई बुलडोजर नहीं चला, उसको कुर्की नहीं हुई, नीलामी नहीं हुई, उस आदमी को पकड़ा नहीं गया, हम लोग को संतुष्टि नहीं है।